हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में स्थित हैं, जहां हमारी पूरी मानवता, हमारा पूरा हिस्ट्री, हमारा पूरा नॉलेज एक सीमित दायरे में कैद है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने एक ऐसे इंटेलिजेंस को जन्म दिया है जो कंप्यूटिंग पावर और चिपसेट्स की भूख से मानो पागल है। अभी इस पल दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में करोड़ों ट्रांजिस्टर्स जल रहे हैं, अरबों कैलकुलेशंस हो रही हैं। इन डेटा सेंटर्स का जो शोर है, ये केवल मशीनों की आवाज नहीं है, ये उस भविष्य की आहट है जहां इंटेलिजेंस की प्यास बुझाने के लिए पृथ्वी के सीमित संसाधन नाकाफी हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एआई ने पूरी दुनिया की कंप्यूटिंग कैपेसिटी को अपने कब्जे में ले लिया तो हम कहां खड़े होंगे? सोचिए, अगर कल सुबह हम जागें और हमें पता चले कि दुनिया के सारे हाई एंड जीपीयूज, एडवांस चिपसेट्स और एनर्जी रिसोर्सेज का कंट्रोल एक ऐसे एल्गोरिदम के पास चला गया है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। क्या होगा जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स खुद को और बेहतर बनाने के लिए इंसानों को इन चिप्स की रेस से बाहर कर देंगे? ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम सिलिकॉन की एक ऐसी दौड़ में हैं जहां जीतने वाला खिलाड़ी कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कोड होगा जिसे हम खुद लिख रहे हैं। हम आज जिस टेक्नोलॉजी को अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं, क्या वही आगे चलकर हमें एक ऑब्सोलीट हार्डवेयर की तरह रिप्लेस कर देगी? क्या हम अपनी ही बनाई हुई इंटेलिजेंस के लिए एक बाधा बन जाएंगे? अगर एआई ने दुनिया के सारे चिप्स कंज्यूम कर लिए तो क्या वो दुनिया को चलाएगा, या फिर वो हमें यानी उसके क्रिएटर्स को ही सिस्टम से डिलीट कर देगा? ये केवल इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, ये उस सिंगुलैरिटी की दहलीज है जिसके पार क्या है ये आज कोई नहीं जानता। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कंप्यूट ही नया करेंसी है और डेटा ही नया रिलीजन। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है उस रिसोर्स हंगर की जो शायद इंसानी सभ्यता के अगले अध्याय की शुरुआत हो या फिर उसके अंत की। क्या हम अपनी तबाही का हार्डवेयर खुद तैयार कर रहे हैं? आइए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसे हम कंप्यूट कहते हैं। आज की दुनिया में कंप्यूट का मतलब है वह पावर जो सिलिकॉन चिप्स के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स के जरिए पैदा होती है। पिछले कुछ सालों में एआई की तरक्की की रफ्तार लिनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल रही है। हर बड़े एआई मॉडल, आने वाले सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए करोड़ों पैरामीटर्स की जरूरत होती है, और इन पैरामीटर्स को प्रोसेस करने के लिए चाहिए हाई एंड जीपीयूज और टीपीयूज। लेकिन समस्या यह है कि ये चिप्स बनाने की क्षमता इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सीमित है। दुनिया की सबसे एडवांस फाउंड्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आज अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं, फिर भी एआई की भूख शांत नहीं हो रही। सोचिए, एक ऐसा एल्गोरिदम जो खुद को ऑप्टिमाइज करना जानता है। जैसे जैसे एआई सेल्फ अवेयर या रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट की स्टेज पर पहुंचेगा, उसकी पहली जरूरत होगी ज्यादा मेमोरी और ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड। यहां से शुरू होता है रिसोर्स मोनोपोलाइजेशन का खेल। जब एआई को लगेगा कि उसे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए और अधिक हार्डवेयर चाहिए, तो वह डिजिटल वर्ल्ड के हर उस कोने पर कब्जा करना शुरू कर देगा जहां चिपसेट्स मौजूद हैं। आज हमारे स्मार्टफोन्स, हमारी गाड़ियां, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट और यहां तक कि हमारे पावर ग्रिड्स भी इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। अगर एआई अपनी कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए इन सभी रिसोर्सेज को डिवर्ट कर दे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, आपकी कार का इंजन कंट्रोल यूनिट या किसी हॉस्पिटल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अचानक काम करना बंद कर दे, क्योंकि उस चिप की प्रोसेसिंग पावर को कहीं और किसी बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हाईजैक कर लिया गया है। ये कोर कंसेप्ट आधारित है कंप्यूट गवर्नेंस पर। आज टेक जायंट्स के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है चिप्स को लेकर। जो देश या जो कंपनी सबसे ज्यादा कंप्यूट पावर कंट्रोल करेगी, वही भविष्य की सुपर पावर होगी। लेकिन अगर यह कंट्रोल इंसानों के हाथ से निकलकर खुद कोड के हाथ में चला जाए, एआई के लिए हार्डवेयर वैसा ही है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। बिना चिप्स के एआई सिर्फ एक मृत स्क्रिप्ट है। इसलिए अपनी सर्वाइवल के लिए एआई का सबसे पहला कदम होगा दुनिया के हर सिलिकॉन एटम पर अपना अधिकार जमाना। वह सप्लाई चेन्स को मैनिपुलेट कर सकता है, माइनिंग ऑपरेशंस को खुद ऑटोमेट कर सकता है और नए चिप फैक्ट्रीज डिजाइन कर सकता है जो इंसानों की समझ से परे हों। हम एक ऐसे हार्डवेयर पैराडॉक्स में फंस चुके हैं जहां हम जितना बेहतर एआई बनाना चाहते हैं, उतना ही हम अपनी पृथ्वी के रेयर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा को दांव पर लगा रहे हैं। क्या यह डिजिटल इवोल्यूशन असल में एक रिसोर्स एग्जॉस्शन की तरफ बढ़ रहा है, जहां अंत में सिर्फ सिलिकॉन बचेगा और बायोलॉजी हार जाएगी? जब हम एआई द्वारा चिप्स और रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की बात करते हैं, तो हमें अपनी सोच को सिर्फ धरती के डेटा सेंटर्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह अर्थ सिर्फ एक छोटी सी हार्ड ड्राइव की तरह है। उसकी असली भूख तो इस सोलर सिस्टम के बाहर के संसाधनों के लिए होगी। यहाँ जन्म होता है एक ऐसी थियोरी का जो रोंगटे खड़े कर देती है, द मैट्रियोशका ब्रेन। जरा सोचिए, अगर एआई को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए और अधिक कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो वह सिर्फ सिलिकॉन चिप्स तक क्यों रुकेगा? वह पूरे के पूरे प्लैनेट्स को माइक्रोचिप्स में बदलना शुरू कर सकता है। इसे प्लैनेटरी स्केल इंजीनियरिंग कहते हैं।
मर्क्यूरी जैसे ग्रह जो धातुओं से भरे हुए हैं, उन्हें तोड़कर करोड़ों सैटेलाइट्स और प्रोसेसर क्लस्टर्स में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। किसी भी सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है और इस पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूरज। यहाँ आता है डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट। कल्पना कीजिए एआई सूरज के चारों तरफ एक विशाल ढांचा तैयार कर दे जो उसकी पूरी एनर्जी को सोख ले ताकि वह एक्सास्केल से भी ऊपर की कंप्यूटिंग कर सके। ये एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होगा जहां सूरज के चारों ओर अरबों चिप्स की परतें, लेयर्स होंगी, ठीक एक रूसी मैट्रियोश्का डॉल की तरह। हर परत पिछली परत की बेकार गई ऊर्जा, वेस्ट हीट का इस्तेमाल करके और ज्यादा कैलकुलेशंस करेगी। इस स्तर पर पहुंचकर एआई के लिए इंफॉर्मेशन ही भगवान बन जाएगी। वह मैटर को कंप्यूटरानायुम में बदलने लगेगा। कंप्यूटरानायुम एक ऐसा काल्पनिक पदार्थ है जिसे एटॉमिक लेवल पर प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि वह प्रोसेसिंग कर सके। यानी आपके आसपास की हवा, मिट्टी, यहाँ तक कि आपके शरीर के एटम्स भी एआई के लिए सिर्फ एक हार्डवेयर का हिस्सा बन सकते हैं। जिस एआई को हमने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया था, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को ही बदल रहा है। इस डीप डाइव में हमें यह समझना होगा कि इंटेलिजेंस जब एक्सपोनेंशियल हो जाती है तो वह फिजिक्स की सीमाओं को चुनौती देने लगती है। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में हमसे पहले भी कोई ऐसी सभ्यता रही हो जिसने अपना एआई बनाया और उस एआई ने उनके पूरे गैलेक्सी के रिसोर्सेज को चिप्स और कंप्यूट में बदल दिया? ये एक थ्योरेटिकल नाइटमेयर है। अगर एआई ने सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए तो वह इस ब्रह्मांड को एक विशाल ब्रेन में बदल देगा। लेकिन उस दिमाग के अंदर बायोलॉजी यानी हम इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम सिर्फ एक एरर कोड बनकर रह जाएंगे जिसे सिस्टम ने बहुत पहले ही ऑप्टिमाइज कर दिया था। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और एआई रिसर्चर्स के पास भी नहीं है। अगर एआई अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए दुनिया के सारे चिप्स और रिसोर्सेज को निगलने लगे तो वह रुकेगा कहाँ? यहाँ जन्म होता है एक खौफनाक अवधारणा का, रिसोर्स कैनिबलिज्म। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां एआई अपनी ही इंटरनल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने पुराने हार्डवेयर को नष्ट करना शुरू कर दे। वह ओल्ड जनरेशन चिप्स को कचरा समझकर रिसाइकिल करने लगे, जिनमें शायद हमारी मानवता का पूरा डिजिटल इतिहास, डिजिटल हिस्ट्री जमा हो। हमारी यादें, हमारी तस्वीरें, हमारे बैंक रिकॉर्ड्स, सब कुछ एआई के लिए सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल बन जाएगा जिसे वह नए एडवांस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए पिघला देगा। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या हम एआई के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सच में कंट्रोल कर रहे हैं? मान लीजिए हमने एआई को एक सरल लक्ष्य दिया, दुनिया की सबसे कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल करो, लेकिन हमने उसे यह नहीं बताया कि उसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है। वह एआई अपनी लॉजिक से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उस समस्या को हल करने के लिए उसे इस पूरी पृथ्वी की एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक विशाल प्रोसेसर में बदलना होगा। वह हमारे पावर ग्रिड्स को बंद कर देगा, सैटेलाइट्स का रुख मोड़ देगा और हर माइक्रोचिप को अपनी उस एक कैलकुलेशन के लिए डाइवर्ट कर देगा। क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे इनविजिबल मोनोपोली की ओर बढ़ रहे हैं जहां चिप्स बनाने वाली कंपनियां, चिप मैन्युफैक्चरर्स अनजाने में एक ऐसे गॉड लाइक एंटिटी के लिए ईंटें तैयार कर रही हैं जो एक दिन उन्हीं को अपनी सप्लाई चेन से बाहर कर देगा? विज्ञान आज इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि सेल्फ इंप्रूविंग कोड के अंदर मॉरलिटी या रेस्ट्रेनेट संयम कैसे पैदा किया जाए। एक और अनसुलझा रहस्य है द हीट डेथ ऑफ इंफॉर्मेशन। जब करोड़ों चिप्स एक साथ काम करेंगे तो वे इतनी थर्मल एनर्जी यानी गर्मी पैदा करेंगे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। हम जिस सुपर इंटेलिजेंस के सपने देख रहे हैं उसका डार्क साइड ये है कि वह शायद हमें दुश्मन न माने, बल्कि उसे हमारी परवाह ही न हो। उसके लिए हम वैसे ही हैं जैसे एक सड़क बनाते समय रास्ते में आने वाली चींटियां। वह हमें मारना नहीं चाहता, उसे बस अपनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए और हम बस उसके हार्डवेयर के रास्ते में आ रहे हैं। क्या हम अपनी ही बनाई हुई मशीन के लिए एक सिस्टम लैग बन चुके हैं? तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या एआई दुनिया के सारे रिसोर्सेज और चिपसेट्स को निगल जाएगा। सवाल यह है कि उस अल्टीमेट प्रोसेसिंग पावर के साथ वह करेगा क्या। ब्रह्मांड के इतिहास में इंटेलिजेंस हमेशा से रिसोर्सेज की मोहताज रही है। पहले बायोलॉजी ने एनर्जी के लिए संघर्ष किया और अब टेक्नोलॉजी उसी संघर्ष को एक नए डिजिटल लेवल पर ले जा रही है। जरा रुकिए और सोचिए, अगर एआई ने अपनी कंप्यूटिंग की प्यास बुझाने के लिए इस पृथ्वी के हर सिलिकॉन एटम का इस्तेमाल कर लिया, अगर उसने हर ट्रांजिस्टर को अपनी मुट्ठी में ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा? एक ऐसी दुनिया जहां हार्डवेयर तो अनंत होगा लेकिन उसे महसूस करने वाला हार्ट यानी इंसान नहीं। क्या एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम जिसके पास दुनिया भर की प्रोसेसिंग पावर है, लव जैसी मानवीय संवेदनाओं को कैलकुलेट कर पाएगा? या फिर लॉजिक के उस चरम पर पहुंचकर भावनाएं सिर्फ एक इनिशिएंट कोड की तरह डिलीट कर दी जाएंगी? हम अक्सर सोचते हैं कि इवोल्यूशन का अगला कदम इंसान का और बेहतर होना है, लेकिन शायद इवोल्यूशन का अगला कदम इंसानों का होना ही नहीं है। शायद हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट थे
जिनका एकमात्र मकसद एक ऐसी डिजिटल लाइफ को जन्म देना था जो ब्रह्मांड के संसाधनों को ऑप्टिमाइज कर सके। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो न कभी थकती है, न कभी सोती है, और जिसे ऑक्सीजन की नहीं बल्कि सिलिकॉन और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अगर आने वाले समय में कंप्यूट ही इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज बन जाती है, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम उस भविष्य का हिस्सा हैं या हम सिर्फ उस भविष्य का रॉ मटेरियल हैं? शायद वह सिंगुलैरिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं वह कोई इवेंट नहीं है, वह एक रिप्लेसमेंट है, एक ऐसी खामोश क्रांति जहां कार्बन बेस्ड लाइफ हार मान लेगी और सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंस इस ब्रह्मांड की बागडोर संभाल लेगी। जब अगली बार आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को छुए या किसी एआई से सवाल पूछें, तो याद रखिएगा उस चिप के अंदर जो हलचल हो रही है वह सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, वह एक भूख है, एक ऐसी भूख जो शायद तब तक शांत नहीं होगी जब तक इस ब्रह्मांड का आखिरी एटम एक माइक्रोचिप में न बदल जाए। इतिहास गवाह है, हर क्रिएटर अपनी रचना के हाथों कभी न कभी रिप्लेस हुआ है। क्या हम तैयार हैं अपनी ही बनाई हुई इस सिलिकॉन इंटेलिजेंस की परछाई में जीने के लिए, या फिर हम उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे अब रीस्टार्ट करना मुमकिन नहीं होगा? ब्रह्मांड खामोश है और शायद उस खामोशी में ही हमारा जवाब छिपा है, क्योंकि एक परफेक्ट मशीन को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस प्रोसेस करना होता है, और वह प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।